अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। कार्बन एंड कंपाउंड्स हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के लिए। तो लास्ट पे हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन्स, इसमें हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दैट मींस अल्केन्स के बारे में पढ़ लिया एंड अनसैचुरेटेड में हमने अल्कीन्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक, इनका नॉमेनक्लेचर हम नेमिंग कैसे करते हैं वो भी हमने देख लिया। आज हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं यहां पे कि हम फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं। ठीक है, देख लीजिए, अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन्स तो पढ़ लिए। हाइड्रोकार्बन्स क्या बोला था हमने? हाइड्रोकार्बन्स में हमने बोला था ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो किस किस से बने हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे बनते हैं इनको हमने बोला था ये हाइड्रोकार्बन्स है। लेकिन जब हाइड्रोकार्बन्स हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हमने एक और बात भी बोली थी कि जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये तो एक्चुअली दे आर हाइड्रोकार्बन्स। तभी मैंने उस वक्त बोला था दीज हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड पेरेंट, पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साथ साथ मैंने बोला था एक तो हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके डिराइवेटिव्स, so that means the rest of the organic compounds have been derived from what? Derived from hydrocarbons। ठीक है, अब आप देख लीजिए, आप सबको पता है कि जो ये कार्बन है, दिस कार्बन इज ए फ्रेंडली एलिमेंट। दिस कार्बन इज व्हाट? इट इज ए फ्रेंडली एलिमेंट। व्हाट डज दिस फ्रेंडली एलिमेंट मीन? देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन में हमने देख लिया कि ये किसके साथ मिलता है, ये तो हाइड्रोजन के साथ मिलता है। ठीक, इवन कि ये अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग करता है। अदर एलिमेंट्स के साथ भी क्या करता है? बॉन्डिंग। तभी हम इसको बोलते हैं फ्रेंडली। फ्रेंडली मींस हाइड्रोजन के साथ भी और बाकी एलिमेंट्स के साथ भी ये मिल जाता है। कौन कौन सा एलिमेंट हमने बोला था? हमने बोला था हैलोजेंस, हमने बोला था ऑक्सीजन, हमने बोला था नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। हमने बोला था इनके साथ भी ये मिलता है, ठीक। लेकिन कैसे मिलता है ये भी हमने बोला था, बाय रिप्लेसिंग। किस तरह? बाय रिप्लेसिंग वन आर मोर हाइड्रोजन्स, बाय दीज एलिमेंट्स। ठीक, क्या बोला था हमने उस वक्त? देख लीजिए कैसे हम फंक्शनल ग्रुप को स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पे हमने बोला, पहले हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन दी थी हमने बोला था हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स मींस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमने ओरिजिनली कहां से निकाले हैं? हाइड्रोकार्बन से निकाले हैं। ठीक, साथ साथ हम ये भी बोल रहे हैं कि दिस कार्बन इज अ फ्रेंडली एलिमेंट, इट कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, दैट मींस हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एटसेट्रा। लेकिन जब इनके साथ ये मिलेगा, कैसे मिलेगा? फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बना लेता हूं CH3, दैट मींस C2H6। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, दैट मींस इट इज इथेन। व्हाट इज इट? इट इज इथेन। ठीक, जब ये इथेन है यहां पे, अगर मैं इस इथेन में हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, हाइड्रोक्साइल ग्रुप मींस अल्कोहलिक ग्रुप, ये हम आगे देख लेंगे। इसके लिए इसको एक हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन रिप्लेस, बाहर निकालना पड़ेगा। उसी की जगह क्या आ जाएगा? हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्या आ जाएगा? हमारा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। दैट मींस जो आपने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे बना लिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से बना लिया आपने? हाइड्रोकार्बन से। कैसे बनाया? बाय रिप्लेसिंग वन हाइड्रोजन विद द ग्रुप, ठीक,
अब यहां पे देख लीजिए क्या होता है, जो यहां पे ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप एंटर हो गया, ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप क्या करेगा, इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा, या आप ये बोल सकते हो इस कंपाउंड में जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस ग्रुप, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय दिस ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे, इस ग्रुप को आप बोलोगे ये इसका फंक्शनल ग्रुप बन गया। क्या बन गया इसका फंक्शनल ग्रुप। कैसे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शन मींस व्हिच प्रॉपर्टीज इट हैज, इट इज डिटरमाइंड बाय दिस ग्रुप, दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। देख लीजिए यहां पे ये नहीं था, इसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन जब इसमें ये आ गया इसकी वजह से इसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब जो इसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज लार्जली बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप, दैट इज व्हाई दिस ग्रुप इज कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, इट्स कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। ठीक, अब देख लीजिए कौन सा आ गया इसमें एटम, इसमें ऑक्सीजन आ गया, अब तक तो इसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, अब ऑक्सीजन आ गया एंड दिस एटम इज कॉल्ड हेटेरो एटम, हेटेरो एटम इज कॉल्ड हेटेरो एटम। ठीक, दैट मींस दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, एंड आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नया एटम इसमें आ गया, एलिमेंट आ गया, दैट इज कॉल्ड हेटेरो एटम, दैट इज कॉल्ड हेटेरो एटम। अब हम क्या करेंगे यहां पे, हम इस फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन यहां पे दे देते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है केमिस्ट्री में। कुछ की एग्जांपल देंगे, आपको नॉमेनक्लेचर उसका नहीं पढ़ना है, फिर भी थोड़ा बहुत हम देख लेंगे यहां पे। ठीक, फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, फंक्शनल ग्रुप आपने देख लिया कि ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलेंगे इट इज द atom or group of atoms, the atom or group of atoms when present in a molecule, when present in a molecule, when present in a molecule, a atom that means heteroatom or a group of atoms, किसी जगह दो ऑक्सीजन हो जाएंगे जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में है, the atom or a group of atoms when present in a molecule largely determines its chemical properties, its chemical properties। देख लीजिए क्या बोला हमने बोला इट इज ए एटम, जो ये फंक्शनल ग्रुप है या तो ये एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है, जैसे ही ये किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, इस मॉलिक्यूल की तमाम जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगी इनको डिटरमाइन करता है, एंड दिस एटम इज कॉल्ड ए फंक्शनल ग्रुप। दिस एटम इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे देख लीजिए, ये जो मैंने यहां पे लिया था इसका नाम क्या था, इथेन। जो यहां पे बन गया इसका नाम क्या है, देख लीजिए, इट इज इथाइल अल्कोहल, इट इज इथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है, या इसको आप बोल सकते हो एथेनॉल। क्या बोल सकते हो, एथेनॉल। ठीक, ये भी हम देख लेंगे। अब इनका आप डिफरेंस देख लीजिए प्रॉपर्टी में, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या क्या न्यू प्रॉपर्टी इसमें आ गई। अब देख लीजिए, फर्स्ट दिस इथेन इज गैस while as ethanol is liquid at room temperature। देख लीजिए पहली प्रॉपर्टी, इस फंक्शनल ग्रुप से क्या हो गया, ये जो इथेन था जहां से आपने इथेनॉल को बना लिया या इथाइल अल्कोहल बोलोगे बना लिया, ये तो रूम टेम्परेचर पे इन द गैसियस शेप होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, बट बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप ये जो इथेनॉल हमारा बन गया ये किस में है, ये लिक्विड में है। ठीक है, नंबर सेकंड देख लीजिए, एथेनॉल इज एन एंटीसेप्टिक एंड hypnotonic, while as, यानी यहां हम इस तरह लिखेंगे, ethane does not have such properties, देख लीजिए, ये जो इथेनॉल आपने बना लिया बाय द रिप्लेसिंग ऑफ 1H फ्रॉम इथेन, इसका क्या है, ये एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक मींस व्हाट, ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या आपको जर्म्स बोलोगे,
इनको ये ग्रो नहीं करने देता, इनको ये ग्रो नहीं करने देता, उसको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। जैसे आप आजकल देखते हो कि सैनिटाइजर हम यूज करते हैं एंड डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि वो सैनिटाइजर यूज करो जिसमें अल्कोहल हो, क्योंकि ये इन्फेक्शन से बचाता है, हमें जर्म्स को ग्रो होने नहीं देता हमारी स्किन पे, ठीक। एंड नंबर सेकंड, साथ साथ क्या है ये हिप्नोटोनिक, इट इंड्यूसेस स्लीप, इट इंड्यूसेस स्लीप, ठीक। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज है ये ईथेन में नहीं है, ये ईथेन में नहीं है। आप खुद देख लीजिए कि कितनी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तभी हमने यहां पे लिखा विच इट लार्जली डिटरमाइन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देख लीजिए और एक एग्जांपल, जो ये एथेनॉल है, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है, क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। एंड सच रिएक्शन इज नॉट शोन बाय ईथेन। देख लीजिए प्रॉपर्टीज डिफरेंस हम देख रहे हैं। पहले हमने बोला कि ये गैस है एंड इट इज ए लिक्विड, सेकंड हमने बोला इट इज एंटीसेप्टिक, हिप्नोटोनिक एंड सच प्रॉपर्टीज डज नॉट बिलोंग टू दिस ईथेन। एंड लास्ट पे हमने क्या बोला, ये एथेनॉल जो है ये सोडियम के साथ मिलकर सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है एंड दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय ईथेन। देख लीजिए इन रिएक्शंस में, इन प्रॉपर्टीज में चेंज आ गई फ्रॉम ईथेन टू एथेनॉल। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, इट्स ओनली व्हाट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हमने क्या समझा अब तक, जो ये फंक्शनल ग्रुप है ये तो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है, जैसे ही ये मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगा उस मॉलिक्यूल की तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज को ये डिटरमाइन करता है। क्या करता है, डिटरमाइन, ठीक। अब यहां पे देख लीजिए आप फंक्शनल ग्रुप्स की एग्जांपल ले लेते हैं हम। हमने अभी बोला कि ये हेटेरो एटम होता है, ठीक, जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पे देख लीजिए अगर ये हेटेरो एटम हेलोजन है, क्या है, हेलोजन। फॉर एग्जाम्पल इट इज क्लोरीन और इट इज ब्रोमीन, इट इज क्लोरीन और इट इज ब्रोमीन, ठीक। अब कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने CH4 से एक हाइड्रोजन निकाला, वहां क्या बन गया आपका CH3 और इसमें से Cl इसके साथ मिल जाएगा या इसके साथ मिल जाएगा अपना क्या, ब्रोमीन, ठीक। लेकिन याद रखिएगा जब आप फंक्शनल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करोगे, हेटेरो एटम इसमें इंट्रोड्यूस करोगे, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो ये कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट मींस 4, दैट मींस 4। अब देख लीजिए इनको हम बोलते हैं, ये देख लीजिए जब आपने क्लोरीन ब्रोमीन इसमें ऐड किया हेटेरो एटम की वजह से, इसको हम बोलते हैं इट इज हालो। हालो मींस फ्रॉम हेलोजन अल्केन्स। क्या है ये, इट इज हालो अल्केन्स, इट इज हालो अल्केन्स। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप यहां पे बन गया, एक कैटेगरी बन गई कंपाउंड्स की बाय इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजेंस इस अल्केन में। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं हालो, मींस हेलोजन को ऐड किया, किसने, अल्केन्स में ऐड किया, हालो अल्केन्स। क्या बोलते हैं हम इनको, हालो अल्केन्स, ठीक। अब अगर ये ऑक्सीजन हो गया, हेटेरो एटम हमारा क्या है इस वक्त, ऑक्सीजन, तो क्या बन सकता है, ये अल्कोहल भी हो सकता है, ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है एंड इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इतनों को हम टच करेंगे, बहुत सारे हैं, हम इतनों को टच करेंगे। देख लीजिए यहां पे तो ठीक है, ठीक, क्या लिखा आपने, CH3Cl CH3Br। अब अगर ये अल्कोहल है तो उस वक्त क्या होता है, हमारा OH ग्रुप ऐड हो जाता है। देख लीजिए आप इसमें OH ग्रुप ऐड कीजिए, इट इज CH3OH, ठीक, एक हाइड्रोजन रिप्लेस, इसकी जगह OH आ गया। अब अगर ये अल्डिहाइड है, क्या है ये, अल्डिहाइड, तो क्या अल्डिहाइड की फार्मूला क्या होती है हमारी, C डबल बॉन्ड O एंड H। अगर ये ग्रुप लास्ट पे आ गया, इस मॉलिक्यूल में आ गया, तो उस वक्त आप बोलोगे कि ये मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड की फैमिली जो बन गई इट इज अल्डिहाइड फैमिली। अब अगर ये कीटोन आ गया, कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O,
अब अगर ये कार्बोक्सिलिक आ गया, इट इज देन C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। देख लीजिए यहां पे मैंने क्या किया है, अल्डिहाइड्स में मैंने यहां पे एक लाइन रखी है, दैट मींस इसकी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। यही मिल जाएगा किसके साथ, अल्केन के साथ। यहां पे 2 वैलेंसी, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1। ठीक, अब देख लीजिए यहां पे इनकी जनरल फार्मूला जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी इसके नाम्स के बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा, हम फिर भी देख लेंगे 1-2 कैटेगरीज के नेम्स। ठीक, यहां पे देख लीजिए, अगर आप CH4 की बात कर रहे हो तो इसका नाम आपने क्या लिखा था, मीथेन। अगर आप C2H6 की बात कर रहे हो, आपने नाम क्या लिखा था, ईथेन। लेकिन यहां पे देख लीजिए, आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, आपने एक हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव। हमें फार्मूला बनानी है, तो इसको आप क्या बोलोगे, CH3 को। यहां पे अगर यहां पे CH3 बन गया हमारा, ये एक मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि एक वैलेंसी अभी अनसेटिस्फाइड है, वो फंक्शनल ग्रुप से सेटिस्फाई हो जाएगी। मीथेन से बन गया ये मीथाइल, अल्काइल इसको बोलते हैं हम, अल्काइल। अल्केन से क्या बन गया, अल्काइल। ये मीथेन से बन जाएगा मीथाइल, ये ईथेन से बन जाएगा ईथाइल। क्या बन गया, ईथाइल। अगर प्रोपेन है हमारा तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। हम कार्बन चेन की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, अब मुझे बोलिए, ये जो अल्केन है, अल्काइल है, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे किससे, R से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, R से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, जब आपने R से इसको रिप्रेजेंट किया, दिस R इज, किसी में ये मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। हम जनरली अल्काइल हेलाइड्स, इसको अल्काइल हेलाइड्स भी बोलते हैं, या आप इसको हालो अल्केन्स बोल सकते हो। इनकी फार्मूला निकालनी है, तो इस CH3 के बदले आप R लगाओ एंड यहां पे क्या लगाओगे, Cl। दैट मींस, या ऐसे ये हेलोजन ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, आयोडीन भी, इनकी जगह आप X लगाओ, तो जनरल फार्मूला जो हमारी हालो अल्केन्स की बन गई, दैट इज RX। दैट इज RX। व्हाट इज द R? इट इज द अल्काइल ग्रुप। जो कार्बन चेन इसके साथ लिंक्ड है, उसकी जगह हमने R लिखा। एंड कौन सा हेलोजन है, उसकी जगह हमने क्या लिखा, X। अब अल्कोहल्स की बात आती है यहां पे। ठीक, अल्कोहल्स की बात आती है, वही पोजीशन, वही बात। देख लीजिए CH3OH, ये CH3 के बदले C2H6 भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, तो इसकी जगह आप R ले लीजिए, यहां पे OH तो आएगा ही आएगा। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, इट इज द अल्कोहल्स। इट इज अल्कोहल्स। अब कौन सा आ गया इसके बाद, अल्डिहाइड। यहां पे अल्डिहाइड लिखिए, क्या लिखा आपने अल्डिहाइड के बारे में, इट इज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब यहां से इसकी जो वैलेंसी है अभी अनसेटिस्फाइड, इसकी जगह कार्बन की चेन आएगी। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड्स। दिस इज जनरल फार्मूला ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड्स। अब क्या रह गया यहां पे, कीटोन। यहां पे क्या रह गया हमारा, कीटोन। जब ये कीटोन यहां पे रह गया, हमने बोला इट इज C डबल बॉन्ड O। देख लीजिए यहां से भी इसके कार्बन आ सकते हैं, दैट मींस R। यहां से भी आ सकते हैं, दैट मींस R। दिस बिकम्स द फंक्शन फार्मूला ऑफ व्हाट, कीटोन्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर लेते हैं, यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या है कार्बोक्सिलिक, C डबल बॉन्ड O OH, एक वैलेंसी है यहां पे, इसकी जगह R। दिस इज द फार्मूला ऑफ व्हाट, दिस इज द फार्मूला ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे थे, पहले हमने देख लिया कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, इसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसके लिए हमने एग्जांपल इथेन एंड इथेनॉल की ले ली। फिर हमने हमने देखा कि कौन कौन सा हीटेरो एटम हमारा चेन में आ सकता है। हमने बोला अगर हेलोजन है हालो अल्कीन्स, अगर OH ग्रुप आ गया अल्कोहल्स, अगर C डबल बॉन्ड OH आ गया अल्डिहाइड्स, if it is C double bond O, it is ketone. If it is C double bond OH, it is कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसकी फार्मूला बनाने की कोशिश की हमने कार्बन चेन की जगह पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे R लगाना है। यहाँ पे एक ही जगह थी R की, तो R यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 2 कीटोन में, एंड यहाँ पे 1। ठीक, अब देख लीजिए जो ये हमारे फंक्शनल ग्रुप्स है,
फंक्शनल ग्रुप्स है, ये फंक्शनल ग्रुप्स हमारे क्या टर्मिनल हो सकते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। ये टर्मिनल क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहां पे मैं कार्बन की चेन लेता हूं, ऐसा कोई यहां पे देख लीजिए आप यहां पे ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप देख लीजिए जो सिर्फ चेन के एंड पे हो, कत लास्ट पे, चेन की एंड पे जो हो, ठीक, दैट मींस दोज फंक्शनल ग्रुप्स which are present at the end of अल्काइल ग्रुप या कार्बन चेन, जो कार्बन चेन के एंड पे हमेशा मौजूद होते हैं। कौन कौन सा? दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या फार्मूला? आर, दिस इज द कार्बन चेन एंड दिस इज लास्ट पे इसका क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक। एंड नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, दैट मींस these are not present at the end, these are present in between the carbon chain, कार्बन चेन के दरमियान हो सकते हैं ये। देख लीजिए सिंपल सी एग्जांपल, यहां पे भी कार्बन, यहां पे भी कार्बन, तो यहां पे अगर एग्जांपल आपको देनी हो, दैट इज कीटोन्स, ठीक। आधे फंक्शनल ग्रुप ऐसे भी है जो एंड पे भी हो सकते हैं, इवन दे कैन बी इन बिटवीन द कार्बन चेन, देख लीजिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, क्या नाम है इसका? इट इज 1 2 3 4, इट इज ब्यूट 1 इन। अब यहां पे देख लीजिए, यहां पे लगा लीजिए क्या नाम है इसका? इट इज ब्यूट 2 इन। ये देखिए डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे भी था, दैट मींस एट द एंड, फॉर एग्जांपल, एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एज वेल, दैट मींस देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स। हमने बोला था कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड ये भी फंक्शनल ग्रुप्स है। देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स व्हिच आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन और इन बिटवीन द कार्बन चेन, दैट मींस कौन कौन सा? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। कल हम फंक्शनल ग्रुप्स में से हम अलग सीरीज पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।